हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा एम एस बट का कोर्स चल रहा था और एम एस बट में हमने सीखा था अभी तक पेज लेआउट के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, अभी तक हमारा एम एस बट में पेज लेआउट के बारे में ही तक हमने आपको बताया था। अब हम आपको बताएंगे रेफरेंस टैब के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, पेज लेआउट यानी कि एम एस बट में पेज लेआउट के बाद जो टैब आता है उसको बोलते हैं हम रेफरेंस टैब। ठीक है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, रेफरेंस टैब में क्या होता है, हम किसी फाइल अथवा किसी भी डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसके जरिए हम पूरा रेफरेंस टैब को यूज़ करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, किसी भी फाइल का कंटेंट बनाने के लिए हम रेफरेंस टैब का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे 1 से लेके 6 तक इसमें ग्रुप होते हैं। ठीक है, सभी फ्रेंड्स अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो मैं चलिए आपको हर एक कमांड की अलग अलग जानकारी देता हूँ और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रेफरेंस टैब में हमारा फर्स्ट जो होता है वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम कोई भी मैटर लेते हैं। ठीक है, हम एक फाइल खोलते हैं और उसमें बहुत सारा मैटर लेते हैं जिसको हम फाइल जब हम हेडिंग बनाते हैं तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को पहले हम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम ऐड टेक्स्ट करके उसका लेवल चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कुछ एम एस बट की कुछ हमने एक फाइल बनाया, उस पर लिखा एम एस बट। तो ये लिस्ट बाय लिस्ट, जैसे आप किताबों में देखते होंगे बुक में, तो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर वो पन्ना होता है, जो उसका सबसे पहला पेज होता है, उसमें आप देखना तो हर एक चैप्टर का नाम दिया होता है। ठीक है, उस प्रकार के कंटेंट को हम इस टेबल ऑफ कंटेंट को बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पहले पेज में सारे के सारे चैप्टर का नाम दिया होता है, फिर हम नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं तो उसके बाद में हमारा फिर चैप्टर शुरू होता है। इसी प्रकार का पूरा टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारा फुट नोट्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है फुट नोट्स में, कि जो हमने फाइल बनाई, ठीक है, और फाइल को बनाने के बाद उसके जो नीचे हम हेडिंग लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए हमें सबसे नीचे पूरे कंटेंट के पूरे फाइल के ऊपर के सबसे नीचे हिस्से में, ठीक है, हमें क्या डालना है, हमें उसमें डालना है शुरुआत से ही लेके हमें डालना है पेज 1। ठीक है, फिर पेज 2। तो ऐसे ही आप इससे कर सकते हैं, नीचे पेज 1 फिर उसके बाद पेज 2 पेज 3, आप करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ साइटेशन एंड बाइब्लोग्राफी। ठीक है, अब इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए इसका साइटेशन एंड बाइब्लोग्राफी का मतलब क्या है, जैसे आपने कुछ कंटेंट बनाया है, ठीक है, और उस कंटेंट में कुछ बाहर का कुछ ऐड किया हुआ है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, इसको दिखाने के लिए, जो आपने कंटेंट को जोड़ा है उस सोर्स को दिखाने के लिए इस साइटेशन एंड बाइब्लोग्राफी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है ना। और देखिए अब नेक्स्ट देखिए कैप्शन। कैप्शन हमारा क्या होता है, जो हम पिक्चर इमेज वगैरह इसको एडिट करते हैं उसके लिए ये हमारे प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स का मतलब तो आप समझ सकते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है इंडेक्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट के इम्पोर्टेंट वर्ड को, ठीक है, डॉक्यूमेंट के इम्पोर्टेंट वर्ड को ये छिपाने का काम करता है, हाईलाइट का काम करता है। ठीक है, और टेबल ऑफ अथॉरिटीज का मतलब होता है, ये हमारे सूची होती है, जो नंबर लिस्ट होती है, उसको अच्छे तरीके से दिखाने का और जोड़ने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको अब जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो दूंगा इससे भी अच्छी वीडियो दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही।